हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू निम्बस लर्निंग। और आज हम बात करें एक नया नोटिफिकेशन की जो कि आपके टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज के रिगार्डिंग है, जो कि किसने निकाला है? इंडियन आर्मी ने निकाला है। इट इज फॉर TGC 144 जो कि आपके जनवरी 2027 के आपके पास अप्लीकेबल है। अभी नोटिफिकेशन क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इट इज आपके पास हर बार आने वाली वन ऑफ द वैकेंसी पोजीशन है बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी बात करें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के रिगार्डिंग आपकी। यहाँ पर आपका ये एंट्री एक तरीके का TGC कोर्स है जो कि आपके पास में अनमैरिड मेल के लिए। आपके पास में यहाँ पर इसकी एज क्वालिफिकेशन 20 से 27 साल है बच्चों मेरे पास में, जो कि आपकी टिल जब कब तक एज नापी करी जाएगी आपकी 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज होना चाहिए मेरे पास में। अगली चीज यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होगी बच्चों मेरे पास में। और टेंटेडली आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस, हम वैकेंसीज की बात करें बच्चों आपके पास में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी टेंटेडली 30 दे दी गई है। और आपकी ये चीज चेंज हो सकती है, बढ़िया घट भी सकती है एज पर इंडियन आर्मी की अनुसार बच्चों मेरे पास में। अप्लाई क्या करना होगा? ज्वाइन indianarmy.nic.in, जहां पर कि आपकी 13 मई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 11 जून 2026 का इसका एप्लीकेशन रहेगा। जहां पर की बात करें कि मेडिकल आपके स्टैंडर्ड आपके इंडियन आर्मी के रिलेटेड होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं इसके वेबसाइट के ऊपर बच्चों मेरे पास में। और इसकी बात करें यहां पर इसका प्रोसीजर क्या होगा बच्चों मेरे पास में आपकी सिलेक्शन का, तो प्रोसीजर का सिलेक्शन सिंपल है। एप्लीकेशन फिल करनी है, आपके एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, फिर आपकी SSB होगी, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इट इज सिंपल प्रोसेस, मगर जहां पर कि SSB पूरा तेल निकाल देती है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सभी को मालूम होना चाहिए। जहां पर कि SSB की बात करें, जो आपके हम सभी मालूम है 5 डेज की SSB होती है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर 2026 तक आपके पास में रहेगी बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर कि आप चूज कर सकते हो अपनी डेट और आपका सेंटर, जो कि ओपन रहेगा 2 वीक के लिए, जून 2024-26 तक, वो आप डिसाइड कर सकते हैं मेरे पास में। यहां पर आपकी जो पहली बार आपकी जो प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी वो आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होने वाली है, जहां पर कि आपकी ड्यूरेशन आपकी 12 मंथ की होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 27 टू दिसंबर 27 तक। आपका पे गेट कितना होना है? आपका स्टाइपेंड होगा इनिशियली रूप से 56,400 पर मंथ का होने वाला है। और आपकी रैंक आफ्टर ट्रेनिंग मेरे पास में एज ए लेफ्टिनेंट के फॉर्म में मेरे पास होने वाली है। आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी 17 to 18 लाख पर एनम होने वाला है मेरे पास। यहाँ मेडिकल कवर और ट्रेवल जैसे आपकी बहुत सारी चीजें 1 ईयर की आपकी इंक्लूड होती है बच्चों मेरे पास में। परमानेंट कमीशन टाइप है ये आपका टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट कमीशन। स्पेशली ध्यान दीजिएगा मेरे पास में ये 30 पोजीशन के सबसे स्पेशल पार्ट इज परमानेंट कमीशन, जहां पर कि आपको प्राइमरी सर्विसेज कौन से होगी? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इस तरह के कैंडिडेट कमीशन में आपके जाएंगे बच्चों मेरे पास में। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट अलग अलग सर्विसेज के पास में होते हैं। तो ये कॉमन चीज है जो कि अभी तक आपकी TGC 144 के आपके कोर्सेज के अंदर बच्चों मेरे पास में अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी, जहां पर कि बीटेक इसमें एलिजिबिलिटी वन ऑफ द क्राइटेरिया बच्चों मेरे पास में होता है। नेशनलिटी के क्राइटेरिया होते हैं मेरे पास में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके जी। यहाँ पर इसके फिजिकल कितना होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए SSB के दौरान, ये भी यहाँ पर रिकॉर्डेड है बच्चों मेरे पास में। डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलर सेकेंडरी होंगे मेरे पास। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, BTech MSc कंप्यूटर इन नोटिफाइड इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जो कि पैरा 3 में दी, वो सारी चीज आपके यहाँ पर होगी मेरे पास में। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर के अंदर है वो भी इसके अंदर अपीयर कर सकते हैं, फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लीकेबल कर सकते हैं, जहां पर कि उनका सारा सेमेस्टर मेरे पास में 1 जनवरी 2026 तक उनके पास में डिग्री आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अप्लीकेबल रखा गया है। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक की सारी बातचीत हो रही है मेरे पास में। एडिशनली आपके कुछ बच्चों को बॉन्ड्स भी भराए जाएंगे, एडिशनल बॉन्ड बेसिस फॉर रिकवरी ऑफ ए ट्रेनिंग। इनकेस कभी छोड़ते हो तो कुछ बॉन्ड्स भी आपको यहाँ पर भराए जाएंगे आफ्टर SSB बच्चों मेरे पास क्लियरेंस मेरे पास बात करें तो यहाँ पर है। तो ऑल फाइनल स्टूडेंट जो अपेयर हो रहे हैं, कैंडिडेट को ध्यान रखिए, फाइनल स्टूडेंट जो मेरे पास में है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 जनवरी 2026 नॉट एलिजिबल, जो कि 1 जनवरी 2026-27 के बाद जिनके आपके रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे वो एप्लीकेबल नहीं है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसके कमीशन के रूल बेसिस में, जो कि आप एक करीब के 35 पेज का है। मेन इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है, जो कि अलग अलग करके आप उसको देख लीजिए किस तरह के BSc BCom वाले, सॉरी आपके
एमएससी आर्किटेक्चर या एमएससी के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करें कौन कौन से बच्चे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सिविल की सारी स्ट्रीम ढालने के ओवरऑल आपकी सारी के सारी बीई बीटेक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आर्किटेक्चर के बच्चे भर सकते हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बच्चे भर सकते हैं, कंप्यूटर एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे बच्चे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे पास है आपकी। ठीक है, इट शुड बी इंक्लूड ऑल मतलब कोई भी चीज नहीं बचती। फिर भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी ज्वाइंट एट इंडियन आर्मी के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर की सारी एप्लीकेशन एक एक करके दी हुई है विद की कितनी वैकेंसी कहां पर है। जैसे कि हम बात की इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसी, 2 है। हम बात करें इसी में कितनी वैकेंसी है, 6 है मेरे पास में टोटल 30 में से। यहां पर हम बात करें आपके पास में कि टोटल कंप्यूटर की कितनी वैकेंसीज है, तो कंप्यूटर के अंदर वैकेंसीज हम ओवरऑल देखें बच्चों मेरे पास में, तो यहां पर आपकी 6 वैकेंसीज की दिखाई देगी और सिविल के करीब आपके पास में 8 वैकेंसी दिखाई देगी। ठीक है, 8 सिविल की है, 6 कंप्यूटर की है। इसके अलावा हमारे पास वैकेंसीज अलॉटेड है, इलेक्ट्रिकल की 2 है, ईसी की 6 वैकेंसीज हैं और आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल की बात करें 6 पोजीशन अवेलेबल है बच्चों मेरे पास में, और आपकी मिसलेनियस मेरे पास 2 वैकेंसी जो कि ये सारी की सारी आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड करती है। तो ये सारा पार्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। विद सिलेक्शन प्रोसीजर भी ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, विद एसएसबी एंड ऑल द थिंग, जो कि यहाँ पर अलग करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जी। तो ये सब बात रही आज की इस आपके ओवरऑल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पेज के लिए सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, मगर फिर भी डिटेल चीज आपको समझनी हो तो एक एक पार्ट करके यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस में आगे जाके आपको दूंगा रिगार्डिंग की एसएसबी के कौन से क्या मेरे पास में से क्राइटेरियाज में, मगर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जहां पर कि मैंने डिटेल बातचीत करी आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और कितनी वैकेंसी और कहाँ कहाँ पार्ट है मेरे पास में, और इसकी लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर बताई गई है, तो उस चीज का ध्यान दीजिएगा। और कभी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, उधर तक सब्सक्राइब नहीं करें निम्बस को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।